नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसी को देखते हुए यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको टेस्ट के रूप में 30 प्रश्न मिलेंगे। दो टेस्ट मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा टेस्ट है। यदि आपने दो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जैसे ही क्लिक करोगे आप उन दोनों को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। 30 प्रश्न हैं, आपको आकलन करना है। चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, या फिर अपनी कॉपी में लिखकर अंत में बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है जो सिद्धांत है, ये किसका है? लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है, या फिर मैकडूगल का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिद्धांत है ये किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चाहे तो अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जो सिद्धांत हैं ये डार्विन का सिद्धांत है, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। यहाँ कौन सी अवस्था है? यहाँ पर आपको बताना है जो अवस्था है कौन सी है, इदम है, अहम है, अर्धचेतन की या फिर अचेतन की है। तो यहाँ पर जो ये अवस्था है ये कौन सी होगी? अर्धचेतन की अवस्था होगी। एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था होगी? अर्धचेतन वाली अवस्था होगी। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि पूछा गया है। मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, या फिर ये सभी। तो शेषवावस्था के लिए पूछा गया है तो मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। प्रत्यक्षात्मक व सावेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? यहाँ पर देखिए किसके द्वारा विधि का निर्माण किया गया, पूछा गया है। मारिया, इंडोअर्ट, बीनेट या फिर मॉन्टेसरी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक स्कीमा का निर्माण करता है? यहाँ पर देखिए सरल लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक स्कीमा का निर्माण करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो संवेदीगामक अवस्था। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प होगा। इस अवस्था में बालक स्कीमा का निर्माण करता है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो, डार्विन, विलियम हिली या फिर रूसो? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा खोला गया, तो ये विलियम हिली के द्वारा खोला गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये किसका कथन है? नन का है, रास का है, हरलोक का है, या फिर मैकडूगल का है? तो यहाँ पर दिया गया जो कथन है ये हरलोक का कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार, यहाँ पर जो भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? पठन वैकल्य है, भाषाघात है, वाक संबंध रोग है, या फिर चलाघात है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषाघात। भाषा अवबोधन से जो संबंध विकार होगा वो भाषाघात होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किसका कोई जैविकी आधार नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसका कोई जैविकी आधार नहीं है पूछा गया है। भूख, प्यास, काम या फिर संबंध? राइट आंसर आपका होगा संबंध। संबंध का कोई जैविकी आधार नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रति का विकास होता है। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखना है किसके अनुसार पूछा गया है। हार्नी के अनुसार पूछा गया है कि मौलिक दुश्चिंता के संप्रति का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में? तो ये होता है बाल्यावस्था में। याद रखिएगा हार्नी के अनुसार जो मौलिक दुश्चिंता के संप्रति का विकास होता है ये बाल्यावस्था में होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यहाँ पर देखिए निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है पूछा गया है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये जो खेल विधि आधारित है ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया, यहाँ किसका कथन है, थॉर्नडाइक का, सार्टेन का, हल का या फिर शेरमैन का। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सार्टेन का कथन है। इनका कहना है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है, अहम का है, परम अहम का है, इदम का है या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को दोहरा लेते हैं। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के ये किस भाग का प्रभाव है, तो ये इदम का, याद रखिएगा, ये बालक पर मन के इदम भाग का प्रभाव है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। बालक में खिलौनों को जमा करने की आदत कौन सी उम्र से लगती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या गया है प्रश्न में कि बालक में खिलौनों को जमा करने की जो आदत है वो कौन सी उम्र से लगती है। 2 साल के बाद, 7 साल के बाद, 11 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद। तो जब बालक में जो खिलौनों की जमा करने की आदत है वो 2 साल के बाद ही लग जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसके द्वारा कहा गया है, रास के, स्ट्रेंग के, हॉल के या फिर जोन्स के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जोन्स के। जोन्स के द्वारा किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा गया है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बीने साइमन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर गिलफोर्ड। तो ये किया गया था बीने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये बीने साइमन के द्वारा किया गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। अभिवृक ग्रंथि है, जनन ग्रंथियां हैं, गल ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिवृक ग्रंथि। अभिवृक ग्रंथि की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बेरोन के, अब्राहम मास्लो के, बर्न तथा क्रिस्टोविच के, विज तथा स्कोपलर के। किसके द्वारा अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया। तो सभी को पता होगा ये अब्राहम मास्लो के द्वारा अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। देखिए जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें पहली अवस्था पूछी गई है, कौन सी है, कितनी अवस्थाएं बताई है। यदि पूछे कि संज्ञानात्मक विकास की पियाजे द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई है, 4 अवस्थाएं। यहाँ पर देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहली कौन सी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी अवस्था कौन सी है। तो इस प्रकार से मैंने 4 विकल्प रखे हैं कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्था होती है। पहली पूछी है तो वो पहली होगी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूछे तो वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी पूछे तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी पूछे तो वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं को आपको याद रखना है। किसके द्वारा दी गई है, जेने पियाजे के द्वारा दी गई है। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है, स्किनर का है, वॉटसन का है, गेट्स का है या फिर लोक का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो दिया गया कथन है ये वॉटसन का है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। सरल सा है, सभी को इसका आंसर पता है, नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी। तो ये किया गया है फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया है ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था कब से कब तक की मानी गई है। जन्म से 1 माह, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 1 वर्ष। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था कि कब से कब तक की मानी गई है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले, यहाँ पर जो प्रेरक की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, क्रो एंड क्रो के, पियाजे के, गेट्स एवं अन्य के या फिर कोहलर के। तो यहाँ पर जो दी गई प्रेरक की परिभाषा है ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई परिभाषा है।
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे ये पूछा गया है। तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? सेवा है, संगठन है, परिवार है या फिर शिक्षा का प्रकार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार। परिवार पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देशन में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। याद रखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का जो अनुभव करेगा वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अच्छी स्मृति की विशेषता, यहाँ पर देखिए अच्छी स्मृति की विशेषता आपको बताना है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। चार विकल्प पढ़ते ही आंसर आपके सामने होगा। ये सभी, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, ये तीनों ही अच्छी स्मृति की विशेषता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ कथन किसका था? वुडवर्थ का, पियाजे का, लेवेंटर का या फिर रास का? इंपॉर्टेंट और सरल भी है, आपने सभी ने इसको पढ़ा होगा। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये रास का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यहाँ कथन किसका है? गिलफोर्ड का है, बर्नार्डे का है, स्किनर का है या फिर गुड का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो दिया गया कथन है ये स्किनर का है। इनका कहना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे आपको। वहाँ कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं या फिर कोई नहीं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे अभिप्रेरणा कहेंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।